जय हिंद। इस वीडियो में हम जो है क्लास 12 विषय फिजिक्स अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 3 जो है अपन लेकर आए हैं। और इस वीडियो पे जो है अपन कवर करने वाले हैं कूलाम का नियम और एकांक आवेश से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है अपन इस वीडियो के तहत जो है कवर आउट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये कूलाम का नियम है, ठीक है, जो ये कूलाम का नियम है, ये कूलाम का नियम जो है बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कूलाम का नियम से संबंधित ये क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आप अपने नोट्स को जब भी ये वीडियो देखें तो अपने नोट्स को राइट डाउन करें और अपने नोटबुक को और पेन को साथ में लेकर बैठे, ताकि आपको वीडियो को देखते देखते आप जो है अपने नोट्स को रेडी कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आप देख सकते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण व आकर्षण बल संबंधी कूलाम नियम लिखिए। या इसी का अथवा में दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखकर समझाइए। तो हमने जो है इसमें जो है आप पहले से ही जो है डेफिनेशन लिख रखी है ऑलरेडी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बात और इम्पॉर्टेंट कि अगर जो हमारी वीडियो क्वालिटी आपको बेहतर नहीं दिख रही होगी तो आप वीडियो रिजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो क्वालिटी बेहतर दिखाई दे। ठीक है, और एक बात और कि मैंने ये जो डेफिनेशन है, जो कूलाम का नियम जो बोलता है कि ठीक है क्या कूलाम ने नियम दिया था, मैंने वो चीज़ पहले से ही राइट डाउन कर रखा है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो ये चीज़ लिखने में। ठीक है, ताकि मैं लिखूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार कि ये है क्या। तो मेरे सन 1785 में फ्रांस वैज्ञानिक जो एसी कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रतिकर्षण या आकर्षण से पूछा है, ये जो कूलाम का नियम है, मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th में आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। ठीक है, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था उसी से ही संबंधित है। उन्होंने क्या बताया था न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम में, क्लास 11th में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि जो ब्रह्मांड में जो सारे पिंड हैं एक दूसरे को आकर्षित कर रखे हैं। ठीक है, और जो दो पिंड होते हैं वो जो है उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो एक दूसरे के जो क्या होता है, एक दूसरे के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है गुणनफल के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में ये चीज़ बताया था। उसी की बेसिस पर, उसी की तर्ज पर जो है कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य दिया। उन्होंने दो द्रव्यमानों के बीच, दोनों द्रव्यमानों के बीच में दिया था, और उन्होंने क्या दिया था कूलाम ने, दो बिंदु आवेशों के बीच में। तो यही चीज़ें हमने लिख रखा है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ दो स्थिर बिंदु, ठीक है, यहाँ पास कई बार खाली स्थान में पूछ दिया जाता है कि दो स्थिर बिंदु, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि बिंदु जो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको यहाँ से जो है शुरुआत करनी है, ये डेफिनेशन आपको राइट डाउन कर लेनी है अपने नोट्स में। तो ये कोई दो बिंदु आवेश स्थिर बिंदु है Q1 और Q2, और जो है इनके बीच की दूरी R है। ठीक है, और इनके जो बल लगने वाला है जो हमने बताया कि, और यह बल उन आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो इस प्रकार से आपको जो है डायग्राम क्या करना है, स्ट्रक्चर जो है बनाना है। ठीक है, ये हो गए बिंदु आवेश। तो चलिए हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, अर्थात यहाँ पे आगे क्या आपको प्रोसेस करना है। जो कूलाम का नियम कहता है वो कहता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 एंड जो है आपका हो जाएगा एवं F प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या दिया था क्लास 11 में, मैंने आप पहले एक्सप्लेन किया कि m1 इंटू m2 होता था। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो गया Q1 इंटू Q2, और वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो आकर्षण से संबंधित था। ठीक है, एक विशेष बात ध्यान रखना कि जो गुरुत्वाकर्षण नियम था वो आकर्षण से संबंधित था। ठीक, लेकिन जो कूलाम का नियम है ये प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जो आवेश होता है वो दो तरीके से होता है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। इस कारण से इसमें प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों का गुण पाया जाता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था वो उसमें केवल और केवल आकर्षण पाया जाता है, प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता। तो इस बात का डिफरेंस याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण में और कूलाम के नियम में क्या अंतर है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या करेंगे ये चलो इन दोनों को क्या करेंगे संयुक्त रूप से लिखने पर।
संयुक्त रूप से लिखने पर, जब इनको हम संयुक्त रूप से लिखेंगे इन दोनों को, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो इसके बाद होगा क्या, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है आपको नीचे जो है देखने में प्रॉब्लम हो। तो इसके बाद जब प्रोपोर्शनल हटता है, इसको हम समानुपाती इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समानुपाती बोल दो, अनुक्रमानुपाती बोल दो, दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ K नियतांक है या समानुपातिक नियतांक बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, K जो है क्या है, समानुपातिक नियतांक है। और यहाँ जो K की वैल्यू होती है, ठीक है, कूलाम ने जो K की वैल्यू बताया था, उन्होंने क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और अगर इस K का मान को, यानी जो कांस्टेंट था नियतांक है, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को इसका आंकिक जो मान इन्होंने दिया था वो 9 इंटू 10⁹ दिया था। ठीक है, ये 9 इंटू 10⁹ इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू को पुट करना होता है। ठीक है, और इसके आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन जो, जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपको रेडी कराने वाला हूँ। एक कूलाम का नियम जो अभी मैं रेडी करवा रहा हूँ, इसके बाद जो एकांक आवेश से संबंधित क्वेश्चन है उसका इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो कूलाम ने जो क्या किया, ये जो है एक कॉन्सेप्ट दिया और ये आंकिक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं इस K की वैल्यू को इसमें अपन जो है पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन नॉट पढ़ सकते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इंटू Q1 डॉट Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो आप यहाँ पे बल का मात्रक जो है न्यूटन जो है, इसकी यूनिट जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये डायग्राम भी बनाना है, तो आप ध्यान में रखना, क्योंकि फिजिक्स में जितना भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हर डायग्राम का एक इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो आप जो है हर एक कॉन्सेप्ट में आपको डायग्राम जो है अवश्य बनाना है, क्योंकि बिना डायग्राम अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहेंगे तो बहुत आपके लिए परेशानी फेस कर सकते हैं आप। इसलिए जो आपको डायग्राम बनाना बहुत आवश्यक है, और इसके नंबर भी एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास एक बात और विशेष बात की, जो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, यहाँ पास एप्सिलॉन नॉट है, आपको बताना पड़ेगा, आप इसके नीचे से प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पास क्या है, ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। ठीक है, विद्युतशीलता हम आगे डिस्कस करेंगे कि विद्युतशीलता क्या होती है। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। क्योंकि और जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, ये होती है 8.54 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, आप इसका यूनिट भी लिखेंगे कूलाम स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आप न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखते हैं तो इसको मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर, और इसके बटे में जो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपके जो है क्वेश्चन जो है प्रूव्ड होता है कूलाम का नियम। अगर कूलाम का नियम आता है तो आपको जो है यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना, ये कॉन्सेप्ट लिखना है जो कूलाम ने जो बताए थे, उसके बाद डायग्राम बनाना है, उसके बाद पहला स्टेप ये करना है, इसके नीचे आपको ये करना है, और इसके नीचे आपको ये जो है प्रोसेस करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कूलाम संबंधित नियम है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है एकांक आवेश है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले हमने कूलाम का नियम जो है डिस्कस किया था, 3 नंबर या 4 नंबर से में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो है 2 या 3 नंबर के में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स के नंबर जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इसको बहुत ही जो है अच्छे से जो है रेडी कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कूलाम का नियम लिखकर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो चलिए हम एकांक आवेश को परिभाषित कर रहे हैं, और कूलाम के नियम की सहायता से ही परिभाषित कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि जो कूलाम का नियम है वो क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका क्या होता है कूलाम का नियम। चूँकि यहाँ पास 9 इंटू 10⁹ में आप क्या यूज़ कर सकते थे, 1/4πε0 यूज़ कर सकते थे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम था, लेकिन हम इसके जगह में अपन ने क्या लिखा था, इसके जगह में अपन 9 इंटू 10⁹ मैंने इसके पहले डिस्कस किया था कि इसके जगह में ये वैल्यू जो है आंकिक प्रश्न जो है कूलाम ने दिया था। ठीक है, तो आपको जो है इसको राइट डाउन नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे आया ये वैल्यू। अब जो है अपन क्या करते हैं, यदि माना F इज इक्वल टू क्या हो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का अगर फोर्स लगाएं, ठीक है, और अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 और ये जो है Q के इक्वल हो, ठीक है, और जो दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितना हो, R इज इक्वल टू 1 हो। ठीक है, R इज इक्वल टू 1 हो, 1 मीटर हो, तो इसमें होगा क्या, इसलिए हम कह सकते हैं जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें जब अपन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसमें तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इस Q1 Q2 और R की वैल्यू इसमें पुट करना है। ठीक है, तो हो क्या जाएगा 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q इंटू Q अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना कि Q1 और Q2 की जगह में Q रखे हैं ओनली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए इसके नीचे न करके यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो दिखने पे। तो ये दोनों इक्वल बराबर के दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये जो है वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और इसको अब इसके बाद अपन को मिलेगा क्या, ये आप देख सकते हैं Q इंटू Q। जब Q इंटू Q होगा तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी Q स्क्वायर और यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो R की वैल्यू यहाँ पास पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पास अपन लिख सकते हैं R की वैल्यू। ठीक है, और जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो आगे जो है ये सॉल्व होने के बाद +-1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एकांक धनावेश का जो है डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यदि वायु या निर्वात में समान परिमाण के दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको जब एकांक आवेश का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ तक सॉल्व कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्वार्टरली में भी पूछा जाता है, हाफ ईयरली में भी पूछा जा सकता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड जो है आपको राइट डाउन करना है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सेम जो है लिखना है। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, आप ध्यान से रखें, चाहे अपेक्षिक विद्युतशीलता कहिए या परावैद्युतांक कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना। वायु या इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको पता है वायु या निर्वात में जो हमने कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का जो नियम हमने निकाला था, क्या निकाला था, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमने जो है आपका कूलाम के नियम में अभी जो है कुछ देर पहले जो है बताया था। ठीक है, इसमें होना क्या है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी माध्यम में, अगर किसी माध्यम में जो अभी हमने इस वीडियो में कूलाम के नियम से जो है टॉपिक शुरू किया था और ये सारे टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, जो सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे इसके कूलाम के नियम के बाद एकांक आवेश चला है, इसके बाद जो है परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता चल रहा है। तो ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं ये कूलाम के नियम से संबंधित ही है। ठीक है, ध्यान में रखना, उन्हीं के नियम का उपयोग होकर बाकी चीज़ें जो है हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान में रखना, किसी माध्यम का मतलब होता है कि अगर हम वो जो दो बिंदु आवेश था, तो ठीक है था, जैसे ये मान लो क्या था, कोई परिपथ था और मान लीजिए यहाँ पास एक आवेश ये Q1 है और ये जो है Q2 आवेश है। ठीक है, और इस माध्यम को एक उनकी क्या होती है, निश्चित दूरी होती है। क्या होती है, मैक्सिमम की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो है मिनिमम जो है उसमें कोई ना कोई जो है दूरी
मिनिमम जो है दूरी डिसाइड होती है कि इतनी मिनिमम दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो परावैद्युतांक होता है, तो मुझे माध्यम की बात करें तो माध्यम की बात है जो आवेश को क्या होगा कि जब हम ये पहला आवेश था, ये दूसरा आवेश था, यानी कि Q1 और ये था Q2, ठीक है। और इनके बीच में क्या वर्क कर रहा था, बल कार्य कर रहा था, F बल कार्य कर रहा था। तो इसने परावैद्युतांक में यही बताया कि अगर हम किसी माध्यम में या अगर हम उन दोनों आवेशों को अगर हम चाहे केरोसिन में डालते हैं या फिर किसी लिक्विड में डालते हैं, तो हमारे जो ये जो परिपथ था या फिर जो आवेश था Q1 और Q2 की जो दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ जो है इसमें रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो हम इस किसी माध्यम में अगर केरोसिन में अगर हम उन दो बिंदु आवेशों को अगर हम डुबाते हैं तो जो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा F' हो जाएगा, और जो माध्यम का परावैद्युतांक होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, मैं इसको ब्लैक मार्कर से मार्क करता हूँ K, ठीक है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो ये K है यही जो है किसी माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ठीक है। जो K होता है ये परावैद्युतांक, इसी को क्वेश्चन पूछा गया है कि परावैद्युतांक क्या होता है। तो ये जब हम किसी आवेश को, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी आवेश को, दोनों आवेशों को हम किसी केरोसिन या किसी लिक्विड में जब अपन डुबोते हैं तो उनके जो बल लगने वाले, जो डुबाने से पहले जो बल कार्य कर रहा था और जो डुबाने के पश्चात जो बल कार्य करेगा, तो उसमें जो है जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, उसी को क्या कहा गया जो है केस, जो माध्यम का परावैद्युतांक कहा गया। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को भाग दे देंगे, ठीक है। जब भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा F/F' इक्वल टू, अब देखिए इसको वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और ये पूरे के बटे हो जाएगा ये ऐसा, और ये F' की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारे पास जो है इसमें से अगर हम इसको और भी आगे अगर प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास वो बचेगा क्या, F/F'। मैं चाहता तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू यहाँ पे उतार लेना है, अंश जो था सेम उतार लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब जब ये बटे वाला जब ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो बटे जाएगा तो हो क्या जाएगा, आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको K कर देते हैं ऊपर, बटे, एक काम करते हैं बटे नहीं लेते हैं, खाली इसमें इंटू करके करते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा Q1 R का स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो लगभग इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, F/F' इक्वल टू K। यही जो है हमारा जो है, यही चीज़ जो है माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ठीक है। क्योंकि ये है, इसको अलावा हम यह करके क्या लिख सकते हैं, K बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना, एक जो है हमारा फार्मूला, ये दोनों फार्मूला बुक में देखे जाते हैं, कई बार हमको ये फार्मूला देखने को मिलता है और कई बार ये फार्मूला देखने को मिलता है, लेकिन जो ये फार्मूला होता है ये बल के फॉर्म में होता है, ठीक है। चूँकि K यहाँ पे क्या है, यहाँ पास K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है, ध्यान में रखिएगा। और जो ये F है, जो F के फॉर्म पे है, ये बल के रूप में है, और जो ये है हमारा, ये विद्युतशीलता के रूप में, अपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। जो अपेक्षिक विद्युतशीलता बोला है वो यही चीज़ है, आप ध्यान में रखना। अब मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स अगर कन्फ्यूजन जा रहा होगा कि परावैद्युतांक और विद्युतशीलता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो परावैद्युतांक क्या हुआ, ये जो है माध्यम का परावैद्युतांक होता है, और ये जो है, ये जो सूत्र है ये जो है बल के फॉर्म पे है, और ये जो सूत्र है ये विद्युतशीलता के फॉर्म पे है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम F/F' की जगह में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कई बार क्या है, K को जो है यहाँ पास एप्सिलॉन R भी लिख देते हैं, ठीक है। बुक में आपको K के जगह में एप्सिलॉन R भी देखने को मिल सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से ये जो K है, आप इसको एप्सिलॉन
आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो, तो आप अपने नोट्स में कहीं पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो टॉपिक है आपको यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। तो आई होप, चलिए इस आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके जो है आप अपना राइट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको टॉपिक को कवर आउट करना है। चलिए इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कूलाम की सीमाएँ देख लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक जो है कूलाम की नियम की सीमाएं हैं, चूँकि ये कूलाम से संबंधित नियम है। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो को जैसे ही स्टार्ट किया था कि कूलाम का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए एकांक व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए, तो उसमें क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखकर समझाइए तथा कूलाम की सीमाएँ लिखिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करने के बाद ही आपको आंसर राइट डाउन करना है, ठीक है। तो ये कूलाम की नियम की सीमाएँ हैं, 3 सीमाएँ मैंने लिख रखी है। यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, ठीक है, यानी बिंदु आवेश जो होना चाहिए Q1 और Q2, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है, गतिशील आवेश के लिए नहीं। हमने जब कूलाम का नियम जब पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग पे, तो वहाँ पर लिखे थे 2 स्थिर बिंदु आवेश लिखे थे, मतलब जो वहाँ पे जो 2 वर्ड यूज हुआ था, 2 स्थिर आवेश, ठीक है। तो स्थिर आवेश होना आवश्यक है इसके लिए, गतिशील आवेश के लिए कूलाम का नियम फॉलो नहीं होता। तीसरा नियम क्या था, यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। मतलब अधिकतम दूरी तो जो है इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है 10⁻⁻15 मीटर जो होना आवश्यक है 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये जो है आपका ये टॉपिक इस प्रकार से टॉपिक जो है कवर आउट होता है। आई होप को आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही आसान तरीके से जो है समझ में आ गए होंगे। और एक विशेष बात कि जब भी आप ये वीडियो देखें या फिर कोई भी इस चैनल की वीडियो देखते हैं हमारे नोवर सॉल्यूशन से संबंधित, तो आप उसको जो है प्लेलिस्ट के हिसाब से ही देखें, ठीक है। लेक्चर नंबर जैसा कि 3 है, इसके पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी जो है हमने वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देखें। और इसके अलावा जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमने जो है पहले से ही कवर आउट कर रखा है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि वो 11 से ही हमने जो है उसको बना के रख दिया था, ताकि जो है आपको जब फिजिक्स कोई भी स्टूडेंट 11 में शुरू करता है तो आप उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्लास 11 के फिजिक्स की स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के स्टूडेंट के लिए भी। तो फिजिक्स को शुरू करने से पहले बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अगर अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप को आपको सारे टॉपिक जो है कवर आउट हो गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।